प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी जी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की कविता आत्मकथ्य, जिसके कवि जो है जयशंकर प्रसाद हैं। इन्होंने लिखी है इस कविता को। ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं, छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। और इस कविता के को लिखने का मुख्य कारण ये था कि इन्होंने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारण इस कविता में बताए हैं। इनसे बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया, तो इन्होंने उसके जवाब के रूप में यह कविता लिखी है। 1932 में ये प्रकाशित हुई थी कविता। हंस पत्रिका में प्रेमचंद जी इसका संपादन कर रहे थे, हंस का। उसमें एक आत्मकथा विशेषांक निकल रहा था, उसी में सभी लोग अपने आत्मकथा छपवा रहे थे उसी पत्रिका में। तो उसमें प्रसाद जी से भी आग्रह किया गया कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए। तो प्रसाद जी ने मना कर दिया और उसके जवाब स्वरूप उन्होंने ये कविता लिखी, जो आत्मकथा के नाम से हमारे सामने है। आइए इस कविता को देखते हैं। इस कविता के बारे में पाठ में दिया गया है कि कविता ये कैसे कवि ने लिखी। हर एक रचना के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है उस रचना को लिखने का। तो इस कविता का क्या बैकग्राउंड है, आइए देखते हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। एक आत्मकथा विशेषांक के स्पेशल एडिशन निकल रहा था हंस पत्रिका में, जो कि उस समय प्रेमचंद जी द्वारा संपादित की जा रही थी। और उसमें इनके मित्रों ने, जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने कहा कि रिक्वेस्ट की इनसे कि आप भी उसमें अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाइए, उसमें निकालिए अपनी आत्मकथा। इस पर जयशंकर प्रसाद जी जो है सहमत नहीं थे, प्रसाद जी जो है सहमत नहीं थे। और उसी का जवाब, एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी रिक्वेस्ट का जवाब जो है ये कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1932 ईस्वी में। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन की यथार्थ और एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। जैसा जीवन उनका था उसके बारे में उन्होंने बताया है कि अगर मेरे जीवन में कोई खालीपन है, सूनापन है, तो उसे मैं दूसरों को बता करके अपनी हंसी क्यों उड़वाऊँ। इस तरह का कविता में जिक्र किया है प्रसाद जी ने। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इसमें बड़े नवीन और नए और अच्छे बिंब जो हैं उन्होंने शब्दों के माध्यम से बनाए हैं। कविता आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। कवि कहता है कि मेरा जीवन अभी इतना महान नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा खुद लिखूं, इसलिए जो है मुझे एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं जिसके कारण मुझे आत्मकथा लिखनी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कवि अपने जीवन के बारे में बताता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं ही नहीं जिनको सुन करके लोग वाह वाह करें, तो मैं आत्मकथा लिखने के पक्ष में नहीं हूँ। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। जयशंकर प्रसाद जी खुद इतने बड़े लेखक हैं, इतने महान कवि हैं, मगर उन्होंने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए अपने आप को महान नहीं बताया है। नहीं तो दूसरा होता कोई तो तुरंत वो लिखवा देता। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो अपनी आत्मकथा छपवाने के लिए तुरंत व्याकुल हो जाता और तुरंत राजीनामा भी दे देता कि नहीं, हाँ मैं अपनी आत्मकथा लिख रहा हूँ, इसे छापा जाए। मगर प्रसाद जी ने ऐसा नहीं किया। आइए अब कविता देखते हैं। आत्मकथ्य। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती,
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वालों। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। बड़ी ही सुंदर कविता है। जयशंकर प्रसाद जी बहुत बड़े कवि हैं, इनकी हम किसी से उपमा भी आज के समय में नहीं दे सकते, और छायावाद के तो प्रवर्तक ही हैं। चलिए देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। यहाँ प्रसाद जी ये बता रहे हैं कि इस जीवन में मैं अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मुझे अपने जीवन के बारे में पता है। आत्मकथा न लिखने का कारण बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन जो है ना भौरे की तरह है, मधुप भौरे को कहते हैं। वो हमेशा जो है प्रेम के गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुनाना चाहता है। हर व्यक्ति का मन जो है अपनी कहानी सुनाना चाहता है, मगर वो ये नहीं देखता कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां, यानी हर पल इस संसार में जाने कितने लोग जो है इस संसार को छोड़ रहे हैं। यानी ये शरीर हमारा जो है, ये जीवन जो है नश्वर है। हर पल कितना ही जीवन लीलाएं समाप्त हो रही हैं कि बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इस बात की चिंता कोई नहीं करता है। कवि कहता है कि इस नश्वर जीवन के लिए मैं इतनी व्याकुलता क्यों दिखाऊं, और इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, और इस पूरे संसार में, इस अंतहीन नीले आकाश में हर पल अनगिनत जीवन जो है इतिहास बन रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ नया जीवन शुरू हो रहा है, कोई नया बच्चा जन्म ले रहा है, कोई नया जीवन शुरू हो रहा है, और कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है। उनका वो इतिहास बन रहे हैं, यानी अब लोगों के लिए वो इतिहास हो गए, वो इस संसार में नहीं है। और कुछ तो अपने आसपास के लोगों का हमेशा व्यंग्य मलिन उपहास, बहुत भद्दा मजाक बना रहे हैं। एक दूसरे का जो है हमारे समाज में क्या होता है, एक दूसरे का लोग उपहास करते रहते हैं, मजाक बनाते रहते हैं। और तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि कह रहा है कि मैं फिर ये सब जानते हुए कि मैं अगर अपने जीवन के बारे में बता दूंगा तो मेरा भी मजाक बनाया जाएगा, इसके बाद भी कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता कह डालूं, अपनी कमजोरियां मैं सबको बता दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मेरे जीवन का जो खालीपन है, रीति गागर मतलब खाली जीवन, तो मेरे जीवन का जो खालीपन है, सूनापन है, उसे जान करके तुम क्या करोगे, सुख पाओगे। तुम्हें भी सुख चाहिए, रस चाहिए, इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि कहता है कि ये पूरा संसार एक छलावा है, हम एक भ्रम में जी रहे हैं, मगर एक दूसरे का मजाक बनाने से हम
चूकते नहीं हैं। तो तुम ऐसा तो नहीं ये चाह रहे हो कि तुम हमारी आत्मकथा जानकर, हमारे जीवन के बारे में जान करके हमारे रस से अपने मन को आनंदित करना चाहते हो, अपने आप को, अपने जीवन को जो है भरना, अपने जीवन के खालीपन को भरना चाहते हो मेरे खालीपन के बारे में जान करके। यह विडंबना अरि सरलते, यह विडंबना अरि सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कहता है कि उसके जीवन में कभी कोई प्रेम आया था, कोई प्रेमिका आई थी, वो नहीं चाहता कि उसके बारे में जान करके लोग उसका मजाक उड़ाएं। वो कहता है कि अपनी भूलें, अपनी गलतियां और दूसरों की धोखेबाजियां हैं, दूसरों से प्राप्त धोखा, ठगी, उसको दूसरों को क्यों दिखलाऊं मैं। जो बातें मेरे साथ हुई हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं कैसे दूसरों के सामने ऐसे ही पेश करके हंसी का पात्र बन जाऊं, और उसको भी हंसी का पात्र बनाऊं जिससे मैंने प्रेम किया। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आगे कवि कहता है कि मैं उन मधुर चांदनी रातों की बातों की को एक कहानी की तरह कैसे कह दूं, कैसे गा दूं उसके बारे में। जो मैंने सोचा था, जो मैंने स्वप्न देखा था, वो तो छिटक करके दूर भाग गया मुझसे, बहुत दूर भाग गया। वह सुख मुझे मिला ही कहाँ, वो तो सपना, मेरा सपना ही रह गया। मैंने जो सपने देखे थे, जो अरमान पाले थे, वो सपना ही रह गया। आलिंगन में आते आते यानी वो मेरे पास आते आते वो मुझसे दूर चला गया। वो प्रेम मुझे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ अपने जीवन में। तो मैं उसका विवरण लोगों को बता करके, उसके बारे में लोगों को बता करके अपना और उसका मजाक क्यों बनवाऊं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन की को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा कहते हैं जो कथरी होती है, लोग बिस्तर बनाते हैं पुराने कपड़ों से, उसमें क्या होता है, तह कर करके बहुत सारे कपड़ों को सिला जाता है, एक एक के ऊपर एक रख के, तो कंथा उसी को कहते हैं। तो कवि कह रहा है कि मेरे जीवन की तह को खोल करके तुम उसकी सीवन को, उसकी सिलाई को उखाड़ करके देखना चाहते हो कि मेरे जीवन में कितने दुख आए हुए हैं। और जो मेरी प्रेमिका थी, उसके गाल, लाल लाल गाल इतने सुंदर थे। अरुण मतलब लाली होती है, जो सूर्योदय की लाली होती है। अरुण जो है सूर्योदय से पहले की स्थिति अरुणोदय होती है, जब सूर्य निकलना शुरू करता है, आकाश पूरा लाल लाल हो जाता है। तो कहता है कि जो मेरी प्रेमिका थी, उसके सुंदर गाल इतने लाल लाल थे कि जैसे उससे जो है उषा यानी भोर, सुबह है ना, वो लाली उसके गालों से ही प्राप्त करती थी। उसकी जो सुंदर छाया है, वो अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। वो उसकी सुंदरता इतनी, उसकी तुलना जो है सूर्योदय अरुणोदय से करता है कि सुबह सुबह जो कवि कहता है कि अब उसकी जो है स्मृति यानी यादें, उसकी स्मृतियाँ, उसकी यादें जो है पाथे बनी है। पाथे यानी रास्ते का जो आहार होता है, हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में खाने पीने के लिए चीज़ें ले जाते हैं, तो रास्ते का जो आहार होता है उसे पाथे कहते हैं। तो पथ में लेके जाने वाला, तो जीवन के पथ में क्या है, उसकी यादें जो है मेरा सहारा बनी है। और तुम मेरे थके हुए पथिक यानी मेरा जो जीवन है, उसका जो मैं राही हूँ, मेरे राह पर, इस जीवन की राह पर चलने वाला मैं एक थका हुआ पथिक हूँ, जिसकी तुम कंथा यानी कथरी, उसके जीवन को तुम, उसकी गुदड़ी को उधेड़ करके देखना चाहते हो उसके जीवन के बारे में। और आगे कहता है कवि कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत महान नहीं है, बहुत छोटा सा जीवन है, मैंने बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया अपने जीवन में, तो मेरा जीवन कैसा है, सामान्य है।
तो उसकी बड़ी बड़ी बातें मैं लोगों को कैसे सुनाऊं? यह अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों की औरों की सुनता रहूं और मौन रहूं। मैं अपनी आत्मकथा कहूं ही ना, मैं दूसरों की सुनता रहूं और चुप रहूं। यह अच्छा नहीं होता। यही अच्छा रहेगा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। और मेरा जीवन जो है साधारण है, मेरा जीवन बिल्कुल भोला है। मेरी आत्मकथा जानकर क्या करोगे? जिसने कुछ महान काम किया हो उससे कहो आत्मकथा लिखने के लिए। अभी समय भी नहीं है, और कवि कहता है कि ये उपयुक्त तो समय नहीं है आत्मकथा लिखने का। इस समय मेरी जो मौन व्यथा है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरा जो दुख है वो थक कर के सो गया है, मेरे हृदय में जो है विश्राम कर रहा है। तो मैं उसे बार बार कुरेदना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे दुख जो है फिर से मेरे सामने आकर के खड़े हो जाए, मेरा बीता हुआ कल मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाए। इसलिए कवि आत्मकथा लिख करके अपने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता, अपने दुख को जो है उभारना नहीं चाहता फिर से। इसीलिए कवि आत्मकथा लिखना नहीं चाहता है। ये था इस कविता का भावार्थ। आगे देखते हैं थोड़ा सा कवि का परिचय। प्रसाद जी के बारे में जान लेंगे तो आपको ये आगे बहुत काम आएगा। प्रसाद जी जो है सन 1889 में बनारस वाराणसी में पैदा हुए थे। इन्होंने क्वींस कॉलेज में पढ़ाई की, मगर स्थितियां अनुकूल नहीं थी तो 8वीं से आगे इन्होंने पढ़ाई नहीं पूरी की। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया इन्होंने। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक हैं, मतलब छायावाद के प्रणेता हैं। इनका निधन जो है 1937 में हुआ था। 1936 में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी, 1937 में इनकी हो गई थी। ठीक है। और इनकी काव्य कृतियाँ कविताएँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है जिसमें कुल 15 सर्ग हैं। या आगे जाएंगे तो आपको ये सब। और कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। मंगला प्रसाद पारितोषिक मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में बहुत अच्छा काम किया है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और कंकाल, तितली ये जो है उपन्यास हैं, जिनमें इरावती अधूरा उपन्यास है इनका, ये पूरा नहीं कर पाए थे प्रसाद जी। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह हैं। और इनका जीवन जो है कोमलता, माधुर्य, इनका साहित्य कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम की और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। क्योंकि इनके जो नाटक हैं ना, ज़्यादातर ये अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सब ऐतिहासिक नाटक हैं। और ऐतिहासिक भी ऐसे नहीं कि काल्पनिक, ज़्यादातर जो है प्रामाणिक बातों को प्रसाद जी ने वर्णन किया है। और छायावाद में आपको पता ही है, प्रकृति चित्रण है और रहस्यवादिता है, काल्पनिकता भी है ना। तो ये सब उनकी कविता की विशेषताएं हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।